तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की टॉपिक में हम बात करेंगे 8वीं और 9वें महीने में कैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं अगर नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है तो, और साथ ही नॉर्मल डिलीवरी क्यों ज़रूरी है 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। तो आप वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर कीजिए। पहले हम जानते हैं नॉर्मल डिलीवरी होती क्या है। बच्चा जब सर नीचे की तरफ कर लेता है, हेड डाउन पोजीशन कर लेता है और उसके पैर आपकी चेस्ट के ऊपर रहते हैं, यानी कि उसका सर नीचे और उसका जो धड़ है आपके ऊपर रहता है, उसको नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। इससे ही बच्चे का नॉर्मल तरीके से जन्म होता है। इस समय अब आपको कौन कौन से सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं अगर बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। अगर बेबी धीरे धीरे हेड डाउन पोजीशन करता है तब भी आपको सिम्टम्स महसूस होते हैं, और साथ ही अगर वो हेड डाउन कर चुका है तब भी आपको ऐसे सिम्टम्स महसूस होंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, आपका पेट का आकार अंडाकार हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, नीचे की तरफ झूल जाएगा, जिससे आपके पैरों पर सूजन आ सकती है, आपकी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, और साथ ही आपको कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, और पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, चुभन होगी, ऐंठन होगी, बार बार आपको ऐसा पेन होने लगेगा रुक रुक कर। तो आप समझ सकते हैं बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है, क्योंकि अब गिरवा चौड़ी हो रही है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अब आपको क्या करना चाहिए। आपको पता चल गया है कि हमको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, बार बार बाथरूम आ रही है, पेट झूला हुआ दिखाई दे रहा है, चेस्ट से लगा हुआ था, आपकी छाती से लगा हुआ था, अब वो खाली खालीपन महसूस हो रहा है। तब आप समझ जाएंगे कि आपका जो बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। बच्चा हेड डाउन पोजीशन 8वें महीने में भी करता है, 9वें महीने में भी करता है। 37 वीक से लेके 42 वीक के आसपास बेबी हेड डाउन पोजीशन कभी भी कर सकता है। ये मेला की कंडीशन पर डिपेंड करता है, उसके शरीर के हिसाब से रहता है। अब आपको क्या क्या करना चाहिए। अब आपको बिना सपोर्ट के नहीं बैठना चाहिए, इससे आपकी पीठ में दर्द हो सकता है। जब भी बैठें, नीचे बैठते हैं या बेड पे बैठते हैं, बिना सपोर्ट के ना बैठें, डायरेक्ट फर्श पर ना बैठें, इससे ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो सकता है। इसके साथ ही अब आपको जो आपका आहार है, आपकी डाइट है, उसको अच्छा स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि अब आपको एनर्जी की ज़रूरत लगने वाली है। पत्तेदार, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कमी ना हो, क्योंकि बच्चे को भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन चाहिए, और साथ ही आपको भी चाहिए। तो हरी पत्तेदार सब्जियों को ज़रूर खाइए, और मौसमी फल जो आते हैं इस समय, कभी आपकी डिलीवरी कोई से भी मंथ में है, मौसम के अकॉर्डिंग जो फ्रूट्स चलते हैं उनको ज़रूर खाइए, उनसे आपको काफ़ी एनर्जी मिलेगी। इस समय पेल्विक में बहुत ज़्यादा चुभन और ऐंठन होती है, तो जो सॉफ्ट पिलो रहता है उसको ज़रूर लगाइए। अब आपको बाईं करवट लेटना चाहिए, क्योंकि इससे संकुचन कम होता है, और जो शरीर की नसें रहती हैं उन पर दबाव नहीं पड़ता है, इससे ब्लड जो सर्कुलेशन रहता है वो आसानी तक बच्चे तक पहुंच जाता है। ये बात का ध्यान रखिए। अब आपको बिस्तर के किनारों पर झुकना, पीठ के निचले हिस्से पर दबाव कम होता है, यानी कि बेड को पकड़कर या दीवार को पकड़कर या कुर्सी को पकड़कर थोड़ा थोड़ा झुकने की कोशिश कीजिए, जिससे पेल्विक खुलने में आसानी होगी। अब आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको फ्रीगल एक्सरसाइज पेल्विक फ्लोर की जो मांसपेशियां हैं उनको मजबूत बनाती है और ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है। साथ ही आपको बॉर्थिंग बॉल करना चाहिए। एक बॉल को लीजिए बड़ी को, उसको पकड़कर बैठ जाइए, इससे पेल्विक हिस्से की मांसपेशियों में रिलैक्स होती है और बच्चेदानी का मुंह खुलने में हेल्प मिलती है। अब आपको घुटने और हाथों के बल बैठना लेटना नहीं चाहिए, और साथ ही आपको आगे की तरफ भी नहीं झुकना चाहिए, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये वाली चीज़ें आपको 8वें और 9वें में करनी चाहिए, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होंगे और आपकी नॉर्मल डिलीवरी जल्दी होगी। इस समय आपको हैप्पी रहने की कोशिश करना चाहिए। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, जिनसे आपका मन करता है उनसे बातें करिए, अपने परिवार वालों से बातें करिए, ताकि आपका बेबी भी हैप्पी रहे, क्योंकि आपके जैसा सोचते हैं, जैसा खाते हैं, जैसा आपके सोच विचार है, वैसे ही आपके बच्चे में वो गुण देखे जाते हैं। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए। साथ ही डॉक्टर को ज़रूर अपने समय समय पर चेकअप करवाते रहिए, ताकि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर कुछ परेशानी होती है तो डॉक्टर उसका सही समय पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये ना सोचें डिलीवरी की डेट काफ़ी देर लेट दी हुई है, अभी ये सिम्टम्स होते हैं। कुछ सिम्टम्स अगर समय से पहले होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, वाटर लीकेज होना, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा लेकर अगर आपको अनकंफर्ट होता है, बहुत ज़्यादा आपका पेट दर्द होता है, बहुत ज़्यादा आपको वोमिटिंग होती है, यूरिन करते समय जलन होती है, इचिंग होती है, उसमें से स्मेल आती है,
या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तब डॉक्टर को चाहिए, हो सकता है आपकी डिलीवरी जल्दी होने वाली है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इससे पहले आप जो भी एक्सरसाइज है हल्की फुल्की वो कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आती है तो आप ध्यान योगा कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि आपकी मांसपेशियाँ, आपका शरीर जितना रिलैक्स होगा आपकी बॉडी उतनी ही ज़्यादा एक्टिव होगी और नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आगे आएगी। सो फ्रेंड, कुछ ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं, और साथ ही आपको क्या तैयारी करनी है, कैसे ध्यान रखना है, खूब सारा पानी पीना है, डॉक्टर को दिखाते रहना है, अपनी डाइट का, अपने खान पान का ध्यान रखना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है इस वीडियो में हमने बात करी। और साथ ही 8वें 9वें महीने में अगर ये वाले आपको सिम्टम्स होते हैं तो बिना देरी किए अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।